ऐसे इकबाल साहब, नजर आ रहा है कि हुकूमत अब हर हाल में चाहती है कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो जाए। मकबूलियत उनकी आपसे सबल नहीं रही है, इलेक्शन आ रहे हैं, उन्हें रोकने में आप कामयाब नहीं हो सके हैं। कल इस्लामाबाद पुलिस पहुंच गई थी, आज नैब नोटिस लेकर पहुंच गई है। वाज़े नजर आ रहा है कि आप इसी तरह इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कि खान साहब बाहर ना हो। शाहजेब, अगर हुकूमत को कोई उजलत होती खान साहब को गिरफ्तार करने में तो आज से 6 महीने 8 महीने पहले वो गिरफ्तार हो चुके होते हैं। इस वक्त यूं लगता है कि खान साहब को खुद उजलत है कि मैं किसी बहाने से अदालत की हुक्म अजूली करके गिरफ्तार हो जाऊं। आप मुझे बताइए कि ये जो पीटीआई के लोग उन्हें बबर शेर करार दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वो किस तरह गीदड़ की तरह गायब हो गए, मैदान छोड़ गए, अपने घर में छुप गए, किसी सुरंग में छुप गए और वो वारंट भी उन्होंने वसूल नहीं किया। सवाल ये है कि एक शख्स जो है वो पूरे पाकिस्तान के कानून के निज़ाम पर लेक्चर देता था, मगरबी जमहूरियत का दर्स देता था, वो हमें रूल ऑफ लॉ पढ़ाता था, वो हमें आज़ाद अदलिया का दर्स देता था। अब इस वक्त जब रूल ऑफ लॉ उसको बुलाता है तो वो उससे मुसलसल फरार कर रहा है। और मैं आपको देखिए 2-3 बातें जो शायद बड़ी अहम है, कौम के सामने होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब की अहलिया बिस्तरे मर्ग पे पड़ी थी, कैंसर की टर्मिनल स्टेज थी। वो मिन्नतें करते रहे कि मुझे 3 दिन के लिए इजाजत दें कि मैं अपनी बेगम को या बीवी को जो बिस्तरे मर्ग पे है 3 दिन के लिए जाके देखा हूं। उन्हें पाबंद किया जाता था कि आपने डेली अदालत में हाजिरी देनी है। कोई 150-200 पेशियां उन्होंने मुसलसल अदालत में लगाई, लेकिन अदालत की हुक्म अजूली नहीं की, वो अपनी बीवी को देखने नहीं गए। मेरी सर्जरी हुई थी 19 दिसंबर 2019 को। मेरा कॉल अप नोटिस 3-4 दिन के बाद 23 दिसंबर को था। मेरी उस सर्जरी के बावजूद, जो यहाँ पे मेरे बाजू में साल पहले गोली लगी थी, मैं 4 रोज के बाद नैब में पेश हुआ। नैब ने उस रोज गिरफ्तार किया लेकिन कभी फरार हासिल नहीं किया। जितनी हमारे शहबाज शरीफ साहब से लेकर एक मगर ऐसे नहीं बात साहब, इस वक्त तो मौजूदा सूरत हाल में ये सब आप लोगों ने भुगता है, मगर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में तो नजर आ रहा है ना कि इमरान खान साहब एक बयानिया बनाने में कामयाब हो रहे हैं। बुध को सड़कों पर निकलने की कॉल दी हुई है और हुकूमत इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रही है। एक के बाद एक मुकदमा इमरान खान पर हो रहा है, मगर बैकफुट पर ऐसा लगता है कि हुकूमत है। तो खान साहब ने बैकफुट पर तो आपको रखा हुआ है, इसका सोल्यूशन क्या है जब तराजू की बात करती है मरियम नवाज साहबा कि आप जेल में जाए? वो बैकफुट पे हुकूमत नहीं है, बैकफुट पे इमरान खान है जो अपनी बुजदली, अपनी डरपोकी का सबूत पूरी कौम को दिखा रहा है। देखिए, अगर आपके मन में चोर हो ना, आप अपनी पेशी से भागते हैं। अगर आपके मन में चोर नहीं है तो आप डंके की चोट पर अदालत का सामना करते हैं। खान साहब जो इस वक्त अदालत से फरार हासिल कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा तारीख में कि जब इमरान खान वजीर आजम था, उस्मान बुजदार वजीर आला था, 7 महीने सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इदारों को बहाल किया। इमरान और बुजदार ने 7 महीने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पैरों के नीचे रोंदा, उसे कोई पूछ नहीं सका। ये बेचारे बल्दियाती इदारे सुप्रीम कोर्ट में जाके तौहीन अदालत की पिटीशन लेके जाते थे, सुप्रीम कोर्ट वो सुनने से भी इनकार कर देती थी। इन चीजों ने इमरान खान का हौसला इतना बढ़ाया है कि जिस शख्स ने सुप्रीम कोर्ट को खातिर में नहीं लाया और सुप्रीम कोर्ट उसके आगे बेबस हाथ बांध के खड़ी थी, तो वो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को किस दर्जे में रखेगा? ये जो तोशा खाना का केस है, इसमें फर्द जुर्म आयद होने से मुसलसल कतरा रहे इमरान खान साहब, जिस पर जज साहब ने भी मुतादिद दफ़ा बड़े एडवर्स ऑब्जर्वेशन दिए हैं और अब तो आज उन्होंने मुस्तरद कर दी है इस्तदा भी कि जो इमरान खान साहब का वारंट है उसको मुअत्तल किया जाए। इमरान खान साहब को कल पेश होना है, अब देखते नहीं होते या नहीं होते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिलता है, मगर जब मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि तराजू के पलड़े बराबर हों, तो जब ही बराबर होंगे ना जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, खुद को अदालत के आगे सरेंडर करेंगे और फिर अपना केस लड़ेंगे। ऐसे कैसे बराबर हो जाएंगे जब वो बार बार मुतालबा किए जा रही है? तो आप ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब बाहर रहें और इमरान खान साहब के केसेस तेजी से आगे बढ़ें? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने, उनकी बीवी जैसे मैंने कहा बिस्तर मर्ग पे थी और अदालती कार्रवाई को फास्ट फॉरवर्ड करके फैसला किया गया कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब को सजा देनी है ताकि मुस्लिम लीग नून को मजीद इलेक्शन 2018 में डेंट डाला जा सके। वो अपनी बीवी को डेथ बेड पे छोड़ के बेटी के साथ पाकिस्तान आ गए।
उन्होंने खुद को कानून के सुपुर्द किया, उन्होंने जेल भी भुगती और वो फरार इख्तियार नहीं करते रहे, उन्होंने सजाएं काटी। शहबाज शरीफ साहब ने सजा काटी, हमजा शहबाज ने सजा काटी, शाहिद खाकान ने जेल भुगती, राना सनाउल्लाह ने जेल भुगती, ख्वाजा आसिफ ने जेल भुगती, साद रफीक ने जेल भुगती, मिफ्ता इस्माइल ने जेल भुगती। हम सब ने अपने हिस्से की जेलें भुगती, किसी ने फरार हासिल नहीं किया। लेकिन यहां पर इमरान खान ये बता रहे हैं कि ही इज बिगर देन द लॉ, ही इज बिगर देन द कोर्ट्स। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको ढील दी है, उस ढील के बाद अब वो पूरे पाकिस्तान के निजाम कानून को अपने पैरों के नीचे रखते हैं और समझते हैं कि कोई उन्हें सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उन्हें नहीं पूछ सकती तो और उन्हें कौन पूछेगा। बस तो फिर इस सारे सिनेरियो में ज़ाहिर आप अदालत के कंडक्ट पर तनकीद करते नजर आए हैं, जजेस पर तनकीद करते नजर आए हैं, मरियम नवाज साहब सवाल उठा रही हैं, दबाव आप लोग बढ़ा रहे हैं, मगर आपको लग रहा है इसका कोई फायदा होगा या आपकी यह हिकमत अमली भी उल्टी पड़ जाएगी? नहीं, इसमें हिकमत अमली की बात नहीं, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त तारीख के कटहरे में पाकिस्तान की अदलिया खड़ी है। पाकिस्तान की अदलिया को साबित करना है कि उसके इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर है या उसका तराजू झुका हुआ है इमरान खान के पलड़े की तरफ। इमरान खान को चंद मखसूस जज साहिबान की अदालत से हमेशा एक रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, ये परसेप्शन बिल्ड हो रही है। और मैं समझता हूं कि ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने इदारे का तशख्खुस और गैर जानिबदारी का न सिर्फ किरदार बल्कि उसकी परसेप्शन को बहाल करें, जो कि चंद मखसूस जजेस के कॉन्डक्ट की वजह से, आपने देखा ऑडियो टेप्स आ गई हैं, क्या कुछ आ गया है, उसकी वजह से ये तासुर गहरा हो रहा है कि इमरान खान के लिए और कानून है, मुस्लिम लीग नून के लिए और कानून है। और मैं ये भी आपको कहूं कि आपने इलेक्शन की बात की अपने इब्तिदा में, हम इलेक्शन से फरार हासिल नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसने पाकिस्तान के सियासी निजाम में परपेचुअल बहरान की बुनियाद रख दी है। हम हमेशा कहते रहे कि अक्टूबर 2023 को आम इंतखाबात होंगे। अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके नतीजे में आप मुझे बताइए कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई इलेक्शन हार जाएगी तो क्या वो वफाकी हुकूमत को इल्जाम नहीं देगी कि इन्होंने मुदाखलत करके हमें हरा दिया है? ठीक है, और साथ और अगर कल ये पंजाब केपी में सूबाई, अब ये सुन ले, बड़ी अहम बात है कि पंजाब और केपी में हमारी हुकूमतें होंगी तो जो आने वाला कौमी असेंबली का इलेक्शन है उसके नताइज कौन मानेगा? और तीसरी बड़ी अहम बात कि अगर आप पंजाब और केपी के इलेक्शन मौजूदा मर्दमशुमारी पे करेंगे, 4 महीने के बाद नई मर्दमशुमारी आ जाएगी, उसकी हल्का बंदी बदल जाएगी। अगर पंजाब और केपी में कोई जिमनी इलेक्शन होता है वो किस बुनियाद के ऊपर होगा? क्या वो नई हल्का बंदी के ऊपर होगा? अहम कानूनी सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब समाअत हो रही थी उस वक्त ये मामले उठते, अब वो नहीं उठे हैं और जाहिर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है। एक और अहम बात ये है, एक और ये सारे नुक्ते उठाए गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सबको यकसर नजरअंदाज करके, मैं अदब के साथ कहूंगा, एक ऐसा फैसला किया है जिससे अब पाकिस्तान में जबकि तमाम असेंबलियों के इलेक्शन इकट्ठे होते हैं उन पे भी धांधली की आवाजें उठती हैं। अब जबकि चंद हुकूमतें कायम होंगी और बाकी इलेक्शन हो रहे होंगे तो ये तो अब सदाबहार परपेचुअल पाकिस्तान में ऐसे ये एक अहम नुक्ता है कि मुल्क इलेक्शन के नतीजे में जाहिर और बहरान जन्म ले रहे होंगे। ये अहम नुक्ता है, जाहिर ये एड्रेस नहीं हो सका। एक और अहम बात, आप लोग आवाज उठाते थे इस बात पर, नवाज शरीफ साहब की तकारीर पर पाबंदी हो, मरियम नवाज साहिबा के इंटरव्यूज तकारीर, फिर आसिफ जरदारी साहब के इंटरव्यूज दिखाने पर पाबंदी हुआ करती थी और आप लोग आवाज उठाते थे सारे मामले पर। मगर आपके पास भी अब यही रास्ता है कि एक साइकिल में पाकिस्तान चला गया है कि इमरान खान साहब आएंगे फिर आप लोगों के साथ ये करेंगे। आपने उनकी स्पीच पर पाबंदी पेमरा ने अचानक लगा दी, फिर ARY का जो लाइसेंस है उसे मुअत्तल कर दिया कि जी दिखाई क्यों थी? कोई कानून के तहत चला जाए, कानून के तहत आगे बढ़ा जाए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पेमरा एक आजाद रेगुलेटरी बॉडी है, उसका हुकूमत से ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरी जाती राय है मतलब आजाद होती तो फिर मटेरियल हो गई है। आजाद होती तो इमरान खान के जमाने में आप पर और आपके जमाने में इमरान खान पर डाना लग रही होती, ऐसे ना हो रहा होता, जरिए वो नशरियात और तकारीर नशर हो जाती हैं। लिहाजा आज के दौर में सेंसरशिप तकरीबन इररेलेवेंट और इमटेरियल हो गई है। लिहाजा मेरी जाती राय में अगर इमरान खान साहब लोगों का सिर खाते हैं
और वो लोगों के साथ वही अपने 20 साल की टेप चलाते हैं, तो इसका फैसला खुद मीडिया के इदारों ने करना है कि क्या उनके पास इतना फालतू टाइम है कि एक शख्स के लिए वो अपने चैनल्स को वक्फ कर दें कि वो मुआशरे के अंदर पोलराइजेशन और जहर घोलता रहे, या उसको कितना वक्त देना है। फेयर इनफ, हमें तो कभी इतना ये वक्त मीडिया नहीं के ऊपर ही मिलता। छोड़ा जाए बजाय इसके कि रेगुलेटर इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया।